बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। व्हाट अ प्लेयर मोहम्मद हारिस इज। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि भारतीय मीडिया में इस वक्त राज कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस। और बाय द वे, इससे पहले भी आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है कि जब 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद हारिस ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी, तो उसी टाइम पर जो है वो दुनिया जो है वो इनकी फैन हो गई थी, ये दुनिया की नजरों में आ गए थे। तो ही इज नॉट न्यू फॉर द वर्ल्ड। और इस वक्त जिस तरीके से पजीराई मिल रही है मोहम्मद हारिस को भारतीय मीडिया के अंदर, और खास तौर पर जो इरफान पठान ने उनके हवाले से बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि मोहम्मद हारिस का अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर जो है वो कितना ज्यादा ब्राइट हो गया है, इसके हवाले से भी आज की इसी वीडियो में बात करेंगे। मगर सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी हिट करेगा। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश सीरीज के अंदर दो ऐसे खिलाड़ी तलाश करना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान की आन बान और शान बन गए हैं, तो शायद वो दो खिलाड़ी जो हैं वो मोहम्मद हारिस और हसन नवाज होंगे। ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानियों के हौसले को इतना बुलंद कर दिया है कि अब हम भी ये सोच रहे हैं कि वी हैव गॉट द टैलेंट, वी हैव गॉट द प्लेयर्स हु कैन प्ले लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, इन दोनों का ही पाकिस्तान सुपर लीग भी बड़ा बेहतरीन गया था। हसन नवाज का तो खैर बहुत ही बेहतरीन गया था, उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड हासिल किया था। लेकिन मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान सुपर लीग में भी उतना ज्यादा जबरदस्त तो शायद नहीं खेला जितना जबरदस्त वो पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश सीरीज में खेल गए। और खास तौर पर ये जो आखिरी मैच में जो मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी लगा दिया है, दैट वाज अ किलर पंच, दैट वाज ए किलर पंच फ्रॉम मोहम्मद हारिस। और अब मोहम्मद हारिस की इस बल्लेबाजी की बदौलत, इस बेहतरीन क्रिकेट की बदौलत दुनिया जो है वो मोहम्मद हारिस को पजीराई दे रही है, मोहम्मद हारिस की बातचीत कर रही है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के यंग टैलेंट को, मतलब मैं भारतीय मीडिया का अगर आप लोगों को रिएक्शन बताऊं तो राइट नाउ दे आर गॉन मैड, लिटरली दे हैव गॉन मैड, दे आर टॉकिंग अबाउट द यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। इवन साहिबजादा फरहान, आप देखें पहला मैच खेले नहीं थे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, उसके बाद फखर जमान इंजर्ड हुए, साहिबजादा फरहान को मौका मिला पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, सीधा सीधा उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। आज अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं सके, लेकिन मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, दे हैव बीन द स्टोरी ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब आज आप मोहम्मद हारिस की सेंचुरी को देखें, उससे पहले 41 रनों की इनिंग्स, आई थिंक 25 गेंदों के ऊपर, उससे पहले अगर आप और पीछे चले जाए तो सबसे पहले मैच के अंदर 18 गेंदों पर 31 रन। हसन नवाज को अगर आप देखें तो हसन नवाज भी 50 भी बनाई है हसन नवाज ने, और हर मैच में हसन नवाज ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। मतलब एक मैच में 22 गेंदों के ऊपर 44 रन बनाए थे हसन नवाज ने, पिछले मैच के अंदर आई थिंक 52 रन बनाए थे 26 गेंदों के ऊपर। आज अगर आप फिर से देखें तो 13 गेंदों के ऊपर 26 रन। तो भाई साहब, मतलब दिस इज व्हाट मिसिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, लिटरली दिस इज व्हाट मिसिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। दिस वाज मिसिंग, दिस इज नॉट मिसिंग राइट नाउ, दिस वाज मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। कि यार वो हम एक बात क्या करते हैं ना कि कुछ प्लेयर्स आते हैं जो कि एक्स फैक्टर दिखाते हैं, जो कि हाईली टैलेंट शो करते हैं और वर्ल्ड को जो है वो शेल शॉक करके रख देते हैं। कुछ इसी तरीके की क्रिकेट जो है वो मोहम्मद हारिस ने खेली है, हसन नवाज ने खेली है, और इरफान पठान ने भाई साहब बड़ी तारीफ की है। ऐसा बहुत कम होता है कि भारत का कोई फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तारीफ कर रहा है, और वो भी इस समय के ऊपर जब हर तरफ से भारत की में से जो है वो जहर उगला जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उस समय के ऊपर इरफान पठान ये कहते हैं कि आई हैव बीन सो ग्लैड टू वॉच, आई हैव फीलिंग सो ग्लैड टू वॉच मोहम्मद हारिस बैट। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की आन बान और शान है, एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टाइम पर सर्व कर सकता है। देखिए व्यूअर्स, एक और बात आप लोगों को याद रखनी होगी, इंडियन मीडिया का तो मैं आपको बता ही रहा हूं, इंडियन मीडिया में तो हमारे तमाम ही क्रिकेटर्स को तारीफ का जरिए से याद किया जा रहा है। और इंडियन मीडिया में एक और बात जो हो रही है वो ये भी हो रही है कि भाई साहब ये पीएसएल का टैलेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग का टैलेंट है, जो कि इस वक्त जलवागर जलवा फ्रोज हो रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप लोगों को जो एक और बात याद रखनी होगी ना वो ये है कि विद दैट सेंसेशनल नॉक ऑफ मोहम्मद हारिस, अब शायद मोहम्मद रिजवान का जो है ना वो टी20 कैरियर इट्स नेक्स्ट टू ओवर। लिटरली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोहम्मद जो रिजवान है उनका टी20 कैरियर का तो अब इख्तिताम हो गया। एंड इट वेरी हाईली मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हमारे दूसरे क्रिकेटर हैं बाबर आजम भाई, इनके भी क्रिकेटर जो इनका भी जो टी20 का कैरियर है ना, अब मैं जब कैरियर की बात करूं तो वनडे और टेस्ट कैरियर की बात नहीं कर रहा। आप देखें
कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि भाई साहब ठीक है ना, अब आपका जब इतना बड़ा पूल ऑफ क्रिकेटर्स बन रहा है, जब आपके राउंड अबाउट अगर किसी भी मुल्क के कोई 40 to 50 ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल कैलिबर के क्रिकेटर्स बन जाता है, अगर आपका इतना बड़ा पूल, जो कि अभी हमारा तो है भी नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब बन जाता है तो फिर आपको ये चॉप एंड चेंजेस तो करने पड़ेंगे। फिर आपको वो प्लेयर्स को टीम में नहीं रखना होगा जो ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलेंगे, फिर आपको पिक एंड चूज करना होगा। अब अगर फर्ज करें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के T20 कैरियर का इख्तिताम हो गया है, अगर हमें अब ऐसा लग रहा है, जो कि पर्सनली मुझे भी अब लगना शुरू हो गया, मैं चाहता नहीं हूं, ये बोलना भी मुश्किल है, लेकिन अब हमें इस चीज को हजम करना चाहिए और हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि यार ठीक है, दे आर देयर फॉर वनडे क्रिकेट एंड ऑल्सो फॉर टेस्ट क्रिकेट, दे कैन बी द लेजेंड्स ऑफ वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। लेकिन सॉरी, when it comes to T20 cricket, we have got some other options now, yaar. We have got so many options in the shape of Sahibzada Farhan, in the shape of Saim Ayub, in the shape of Fakhar Zaman, and now Mohammad Haris, Hassan Nawaz. These cricketers are fabulous, literally fabulous. The way they are played in that particular T20 series, literally they totally outplayed their opposition. And also, मतलब I have been so humble and blessed to watch them. मतलब यार बड़ा मजा आया इन क्रिकेटर्स को देखने का, बड़ी खुशी हो रही है पाकिस्तान के इस टैलेंट को देखने का। प्योर यंग टैलेंट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का टैलेंट है, और इसी वजह से भारतीय मीडिया में इस वक्त बड़ी तारीफ हो रही है, बहुत ज्यादा हाईली अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के इस टैलेंट को। आप लोग इस टैलेंट के हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है भाई साहब। कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने ज्यादा खुश हैं आप मोहम्मद हारिस की बल्लेबाजी को देखकर। भाई साहब ये स्मैश कर रहा है, रिकॉर्ड्स को स्मैश कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर नॉन ओपनिंग बल्लेबाज है जिसने सेंचुरी बनाई है। नॉन ओपनिंग पाकिस्तान का फर्स्ट एवर बल्लेबाज है। इससे पहले बाबर ने भी ओपनिंग पे बनाई, रिजवान ने भी ओपनिंग पे सेंचुरी बनाई, अहमद शहजाद ने भी, जो कि हमारी फर्स्ट एवर सेंचुरी थी, वो भी ओपन पर आई थी। जो हसन नवाज थे उन्होंने भी एज एन ओपनर सेंचुरी बनाई थी। बाबर ने तो 3 बनाई है, तीनों की तीनों सेंचुरी एज एन ओपनर बनाई है। लेकिन मोहम्मद हारिस जो कि आज 1 डाउन नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, ओरिजिनली ये भी ओपनर है, लेकिन क्योंकि आज साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपन कर रहे थे तो मोहम्मद हारिस 1 डाउन पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन वो अलग बात है कि उनकी बैटिंग जो है पहले ही ओवर के अंदर आ गई थी जब साहिबजादा फरहान आउट हुए थे। तो भाई साहब वेल डन, वेरी वेरी वेल डन बाय मोहम्मद हारिस। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। आप लोग कितने खुश हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट